नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत काल से पहले की हस्तिनापुर के महाराज ययाति के दो पुत्रों राजकुमार शबर और राजकुमार पूज्य की कहानी सुनाऊंगा। राजकुमार शबर और पूज्य हस्तिनापुर के महाराज ययाति के पुत्र थे और उनका जीवन सुख सुविधाओं तथा राजसी सम्मान से परिपूर्ण था। शबर साहसी थे, युद्ध कौशल में निपुण थे और उन्हें अपने पिता के राज्य में उच्च स्थान प्राप्त था। शबर को यह महसूस होने लगा कि उनकी शक्ति और पदवी उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ बनाती है। वह अपनी सफलताओं और अपने राजसी वस्त्रों पर अत्यधिक घमंड करने लगे। उनके लिए आम लोग और विशेषकर जो उनसे कमजोर या दीनहीन थे, वह सब तुच्छ थे। शबर अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों पर व्यंग करते थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन उन पर रौब जमाने के कर करते थे। उनका मानना था कि ताकतवर को कमजोर पर शासन करने का अधिकार है। एक बार राजकुमार शबर अपनी सेना के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले। वे घोड़ों पर सवार थे और बड़ी तेजी से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध तेजस्वी तपस्वी ऋषि मार्ग के बीच में गहन ध्यान में लीन है। ऋषि अपने ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्होंने अपने आसपास की दुनिया का कोई भान ही नहीं था। शबर को यह देखकर अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने सोचा, इस साधारण तपस्वी में इतनी हिम्मत, यह जानता नहीं कि एक राजकुमार का रास्ता रोक रहा है। अहंकार से भरे शबर ने ऋषि को सम्मान देने की बजाय जोर से उन पर चिल्लाया और उन्हें मार्ग से हटने का कठोर आदेश दिया। जब ऋषि ध्यान से नहीं उठे तो शबर और उनके सैनिकों ने बलपूर्वक उन्हें रास्ते से हटा दिया और उनका अपमान किया। जब ऋषि ने अपनी तपस्या भंग होने पर आंखें खोली तो उन्होंने राजकुमार की घृणित कृति और अहंकार को देखा। ऋषि, जिनकी शक्ति उनकी तपस्या में निहित थी, क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी आंखें शबर पर गड़ाई और अपनी पूरी तपस्या की शक्ति से श्राप दिया। हे राजकुमार, तुम अपनी शक्ति और राजसी पद के मद में अंधे हो गए हो। तुम लाचारी और दर्द का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें नहीं पता कि दीनहीन होने का क्या अर्थ होता है। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें पृथ्वी के सबसे लाचार और तिरस्कृत प्राणी, एक श्वान के रूप में जीवन व्यतीत करना होगा। जब तक तुम सच्ची करुणा और विनम्रता का पाठ नहीं सीख लेते, तुम इसी रूप में पीड़ा सहते रहोगे। शाप तुरंत प्रभावी हुआ। राजकुमार शबर का गर्वित शरीर और दुबले पतले, कमजोर और भयभीत श्वान में बदल गया। उनका राजसी वस्त्र गिर गया और उन्हें अपने ही सैनिकों के सामने लाचार होकर जंगल में भागना पड़ा। राजकुमार शबर श्राप के प्रभाव से अब एक दुबले पतले लाचार श्वान के रूप में जंगल में भटक रहे थे। उनके पास ना तो कोई राजसी वेश था, ना कोई सैनिक। वे भूख, प्यास और सबसे बढ़कर अकेलेपन और तिरस्कार का असहनीय पीड़ा झेल रहे थे। यह वही लाचारी थी जिसका उन्होंने कभी दूसरों में उपहास किया था। कुछ समय बाद शबर के बड़े भाई राजकुमार पूज्य भी शिकार के लिए उसी जंगल में पहुंचे। पूज्य भी राज परिवार के सदस्य थे और उनमें भी कुछ हद तक तपस्वी राजसी अहंकार था, हालांकि वह शबर जितना गहरा नहीं था। शिकार करते हुए राजकुमार पूज्य जंगल में एक शांत कोने में पहुंचे। वहां उन्होंने एक झाड़ी के पास एक पीड़ित और रोते हुए श्वान को पड़ा देखा। श्वान इतना कमजोर था कि वह मुश्किल से हिल पा रहा था। श्वान की लाचारी देखकर राजकुमार पूज्य के हृदय में दया का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। इसकी बजाय उन्हें उस दीनहीन प्राणी को देखकर हंसी आ गई। उन्हें लगा कि यह प्राणी कितना तुच्छ और दयनीय है। पूज्य ने सोचा, कितना कमजोर है ये प्राणी, किस काम का है ये। अपने राजसी मद और मनोरंजन के लिए
उन्होंने उस रोते हुए शान के पास जाकर उसे एक जोरदार लात मार दी। यह लात केवल शारीरिक आघात नहीं था, बल्कि यह तिरस्कार और क्रूरता का भी प्रतीक था। श्वान, जो वास्तव में राजकुमार शबर था, पीड़ा और अपमान से चीख उठा। अपने ही बड़े भाई भाई के द्वारा अपमानित होकर और चोट खाकर शबर रोते हुए उस जगह से भाग गया। शबर अपनी दर्द भरी यात्रा में केवल एक ही सुरक्षित स्थान जानता था, उनके परिवार के सम्मानित गुरु का आश्रम। रोते हुए, लंगड़ाते हुए वह वहां पहुंचा और आश्रम के द्वार पर दुख से पीड़ित होकर बैठ गया। इधर राजकुमार पूज्य अपने शिकार में लगे रहे। उन्हें जरा भी भान नहीं था कि उन्होंने जिस लाचार प्राणी को लात मारी थी, वह उनका स्वयं छोटा भाई था, जो अपने शाप का फल भोग रहा था। नियति ने अपना चक्र पूरा किया। कुछ देर बाद प्यास लगने पर राजकुमार पूज्य भी उसी गुरु के आश्रम की ओर बढ़े, जहां उनका घायल भाई श्वान के रूप में बैठा विलाप कर रहा था। यह वह क्षण था जब अज्ञानता का पर्दा हटने वाला था। राजकुमार पूज्य अपने शिकार से थके हारे आश्रम पहुंचे। आश्रम के द्वार पर उन्होंने उसी लाचार श्वान को देखा, जिसे उन्होंने कुछ देर पहले जंगल में लात मारी थी। श्वान अब भी रो रहा था और पीड़ा से कर्राह रहा था। राजकुमार पूज्य ने गुरु के पास जाकर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे गुरुवर, मैं अभी अभी शिकार से लौटा हूं और प्यासा हूं, लेकिन बाहर बैठा वह श्वान इतना क्यों रो रहा है? उसे क्या कष्ट है? गुरु, जो शांत ध्यान में थे, ने अपनी आंखें खोली और गंभीरता से पूज्य की ओर देखा। उन्होंने कहा, राजकुमार, तुम इस श्वान की पीड़ा का कारण पूछ रहे हो? इस श्वान को जो कष्ट है, वह तुम्हारे अज्ञान के कारण है। जिस प्राणी को तुमने जंगल में लात मारी थी, वह और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा छोटा भाई राजकुमार शबर है। यह सुनते ही राजकुमार पूज्य स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने अपने ही भाई के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया है। तब गुरु ने उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे शबर ने अहंकार में ऋषि का अपमान किया और शाप का पाया, और कैसे अब वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। गुरु ने पूज्य को समझाया कि उन्होंने भी उसी अहंकार का प्रदर्शन किया है, जब उन्होंने एक लाचार प्राणी पर बिना दया दिखाए प्रहार किया। राजकुमार पूज्य का हृदय गहरे पश्चाताप और वेदना से भर गया। उनके राजसी वस्त्र और उनके शस्त्र उनके हाथ से गिर गए। उन्होंने तुरंत उस श्वान को गोद में उठा लिया, आंखों में आंसू लिए उससे क्षमा याचना करने लगे। क्षमा करो भ्राता, मुझे क्षमा करो। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उत्पीड़न के लिए किया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी पीड़ा का उपहास किया, जबकि तुम मेरी ही आंखों के सामने दर्द सह रहे थे। उधर शबर ने अपने भाई का प्रेम और पश्चाताप महसूस किया। श्वान के रूप में जीवन जीने से उन्हें यह एहसास हो चुका था कि अहंकार में उन्होंने भी एक तपस्वी का अपमान किया था। दोनों भाइयों की सच्ची पश्चाताप, प्रेम और करुणा ने शाप को काटने का काम किया। गुरु ने दोनों भाइयों की पवित्र भावना और विनम्रता को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। गुरु के तपोबल के स्पर्श से शबर तुरंत अपने राजकुमार स्वरूप में वापस आ गए। शबर ने अपने भाई को गले लगाया और उस ऋषि और गुरु के चरणों में गिरकर विनम्रता पूर्वक शरण क्षमा मांगी। दोनों भाइयों ने गुरु के सामने प्रतिज्ञा ली कि वे भविष्य में अपनी शक्ति और पदवी का उपयोग केवल दीन दुखियों की रक्षा और करुणा के प्रसार के लिए करेंगे। इस प्रकार एक शाप ने न केवल एक राजकुमार को विनम्रता सिखाई, बल्कि उसके भाई को भी अहंकार के दुष्परिणामों से अवगत कराया। यह कहानी सिखाती है कि घमंड किसी भी रूप में हो, उसका पतन निश्चित है
और करुणा का मूल्य सिंहासन के मूल्य से कहीं अधिक है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।